जय हिंद, जय भारत। ये होमगार्ड का भ्रष्टाचार कम होते नहीं दिख रहा है, बल्कि होमगार्ड का भ्रष्टाचार दिन पर दिन चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। क्या यही सरकार का नारा है, जीरो टॉलरेंस, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त? यही है उत्तम प्रदेश, भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाना? ये खाली खोखला साबित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल सही अपने काम का अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें बैठे अधिकारी और मंत्री मनमानी कर रहे हैं। और मंत्री महोदय, ये देखा जा रहा है कि वैतनिक स्टाफ को दिन पर दिन उनको इतना दुस्साहस बढ़ा दिया कि वो भ्रष्टाचार में इतना मस्त हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का लूट और घुसोट इनके अंदर ना तो सरकार का बिल्कुल डर है, ना तो कानून को ये मानते हैं। ये बेखौफ हो चुके हैं। और हमारे मंत्री जी तो सुनते नहीं लेकिन भ्रष्टाचार मानते नहीं। तो ये देखिए, 2016 से 2019 जब एक प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कर सकते हैं तो और छोड़िए। ये देखिए, बैंक की स्टेटमेंट है ये, और जो हमारे कमांडेंट साहब दिए हैं ये देखिए, इनमें इतना डिफरेंस पाया गया है कि मेरी ड्यूटी 5 महीने तो खाली दिखाई गई है, जिसमें मैं इसमें इतना डिफरेंस है कि हमारा 29,000 कुछ रुपया हमको कम मिला है। और मेरी ड्यूटी कम, जबकि मेरी ड्यूटी बराबर राजस्व परिषद में चलती रही और निर्वाचन में कुछ 4, 5, 6 महीना चली है, लेकिन ज़्यादातर मेरी ड्यूटी राजस्व परिषद का एक भी हमारे स्टेटमेंट बैंक का जो निकाल लाए, एक भी ड्यूटी उसमें नहीं दिख रही है। सब निर्वाचन। ये एक लाइब्रेरी है, उसमें मैंने ड्यूटी किया। वो कलेक्टेड में आती है, जिलाधिकारी के अंडर में आता है। वहाँ पुस्तकालय हैं, सब कुछ हैं, लाइब्रेरी, उसमें मैंने ड्यूटी किया। मेरा मास्टर रोल ये तैयार किया, जिसमें उस समय के मिश्रा जो अपर जिला कमांडेंट है उस समय ये इंचार्ज थे, और कंपनी कमांडर प्रेमचंद लोधी, और एक दलाल वहाँ पर बैठता था ब्रजपाल यादव, गार्ड को पूरा चार्ज दे रहा है, वही मास्टर रोल बनाए, वही तहसील करता था। पूरे 460 जवान 75 लगे थे, जिनसे पूरी तहसील का जिम्मेदारी के मिश्रा उसके पर डाल रखे थे। अब देखने वाली बात, मेरा आप जांच कर लीजिए, राजस्व परिषद में मैं सबसे ज़्यादा वही ड्यूटी किया हूँ। वहाँ से नाजिर, वहाँ के अधिकारियों से जांच कर ली जाए, वहाँ की उपस्थिति रजिस्टर पर देख ली जाए, कहाँ ड्यूटी किए हैं, कहाँ के मास्टर रोल बनाए। तो ये 5 महीना मेरा तो बिल्कुल मेरी काट, वो कहाँ पैसा मुझे पूरा मिला, लेकिन इसमें ड्यूटी, अब ये बाहर से अपना अलग से पैसा डाल देते थे। क्या है इसमें 5 महीना तो बिल्कुल एकदम ड्यूटी नहीं। और जो स्टेटमेंट में पैसा आया है वो हमको मात्र 4 महीनों की ड्यूटी दिखाई जा रही, बाकी सब निर्वाचन कहाँ और बैंक, इसमें कहीं पर दर्शाया नहीं गया है। और जब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं तो फिर आप सोचिए, ये लखनऊ और समेत उत्तर प्रदेश का ये होमगार्डों को तो कीड़ा मकोड़ा एकदम समझते हैं। तो ये इतना बड़ा, मैं अभी स्टेटमेंट लगा के, और श्रीमान जिला कमांडेंट जो इसमें दिए हैं, इतना पैसा पाए हैं,
मैं इसको सरकार तक भेजूंगा। और इनकी के मिश्रा जो अभी सुरेश के पहले ये पकड़े गए हैं, वो कृपा शंकर के ज़माने के मास्टर रोलों का पैसा अब चाहतों को पास करवा के डाले, जिसमें कुछ होमगार्ड जानकारी नहीं थी, लेकिन जानते थे ये हमें बुलाएंगे और धमकी दे के पैसा ले लेंगे। इन्होंने धमकी दी, वो मेरे पास आ गए। उसका खुलासा हुआ के मिश्रा, अपर जिला कमांडेंट कमलेश कुमार मिश्रा और लिपिक रणधीर बाबू, इन दोनों को मिल के ये करीब 4 लाख रुपए तो तहसील चुके थे। और कुछ में आदमी इसमें होमगार्ड जवान 22 को नोटिस दिए थे और 57 टोटल थे। जब ये 22 तहसील लेते तो बाकी वालों को नोटिस बुला के, यदि नहीं देते पैसा तो उनको नोटिस दी जाती। यही 22 वाले में खुल गया। वो कहा जिसका पैसा वो हमको लिखित दे, तब हम पैसा वापस लिखित में करेंगे। उसको सामने बुलाया। ये बंडाफोड़ जिसमें जांच हुई सही पाए गए। जो लिपिक और ये अपर जिला कमांडेंट के मिश्रा सिर्फ निलंबित किए गए हैं। इनके खिलाफ बर्खास्तगी का आगे नहीं भेजा जा रहा, जानबूझ के इनको बचाया जा रहा। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है, इसका मास्टर रोल भी मेरे पास है। और जो अमृत दौला लाइब्रेरी का पैसा मेरा बनाया गया, मेरे नाम पे मास्टर रोल पास हुआ, वो पैसा उठा दूसरे होमगार्ड के खाते में डायरेक्ट निकलाया गया। जैसे उसी हिसाब से वो एरियर भी उसी के खाते में गया। और तमाम ड्यूटी मेरी काटी गई हैं। 5-6 महीना दिखाया है, वो दिखा रहे हैं। जानबूझ कर से किया गया है। वो पैसा बाहर दे डाला, मेरी जगह पर दूसरा भी लगा के ऐसा किया गया। बहुत धोखा किया गया है इनके साथ। मैं अभी सब निकाल स्टेटमेंट और श्रीमान जिला कमांडेंट जो दिए हैं वो लगा मैं सरकार तक भेजूंगा। और के मिश्रा के खिलाफ, ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है। कृपा शंकर को नहीं जाना था, इसको जाना था। जब प्रतिभा अम्बेडकर IPS मास्टर रोल मांग रही थी, तो वो मास्टर रोल जान रहा था मैं फंस जाऊंगा। तमाम कलेक्टेड के तमाम अन्य जगह के ये मास्टर जाके वो मास्टर रोल गोमती नदी में बहा दिया। जाना तो इसको चाहिए था और भेजा दिया, सब डाल दिया कमांडेंट के ऊपर। जैसे कृपा शंकर को, अतुल सिंह को भी फंसा देता ये, लेकिन होशियार निकले जो समय रहते पा गए। इसकी जांच किया, सही पाए, निलंबित किया गया। अब इसको जानबूझ क्यों बचाया जा रहा? सुरेश के साथ इन दोनों को भी बर्खास्त करके इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए। वही मुकदमे में कृपा शंकर भी गए थे, वही कार्य इसने किया है। मैं तो भी भेजूंगा, बचा कैसे पाएंगे? मेरे पास रिकॉर्ड धरा, मेरे में गफला किया, मेरे में मास्टर रोल में तमाम ड्यूटियों में गफला किया। तो मैंने स्टेटमेंट बैंक का और जो कमांडेंट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, DG, DIG सबको दूंगा। और नहीं तो मैं कोर्ट की शरण लूँगा। लेकिन के मिश्रा और जो नहीं बचाए जा रहे हैं जानबूझ के, लिपिक रणधीर बाबू और ये, तो इनको बचने नहीं दूंगा। इनके पर मैं खुद मुकदमा लिखाऊंगा, क्योंकि इतना फर्जीवाड़ा मेरे ड्यूटियों में खुद किया, जिसको मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। ये इनका इस तरीके का कार्य रहा है और ये ऐसे नहीं बनेगा। इनको बचा रहे हैं, बचने नहीं देंगे। ये देखिए कि लखनऊ शासन में लगे 13 होमगार्ड करीब 3 साल से दैनिक भत्ते का भुगतान ले रहे थे। निलंबित BO ने 3 सरकारी संस्थाओं में इन होमगार्डों को फर्जी ड्यूटी दिखाकर 2 करोड़ रुपए से अधिक से सरकारी खजाने का चपत लगाई है। होमगार्डों के भुगतान को पड़ताल में यह बात सामने आई। निलंबित BO सुरेश सिंह नगर निगम के AKTU में और उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी उभाय में वर्ष 2020 से होमगार्डों की फर्जी ड्यूटियां
लगा रहा था। इन संस्थाओं में फर्जी ड्यूटियां करने वाले ये सभी 13 होमगार्डों को 2 करोड़ का भुगतान किया गया। लिखा पढ़ी में शासन की ड्यूटी कर रहे थे। ये शासन व संस्थान में दोनों जगह से दैनिक भत्ता का भुगतान ले रहे थे। शासन के एक अफसर के आवास में बने कैंप कार्यालय से इन होमगार्डों की ऑनलाइन ड्यूटी से लेकर मास्टर रोल का सत्यापन हो रहा था। शासन में पर्यवेक्षक की जगह फर्जी होमगार्ड की आईडी से कई माह से भुगतान लेने का मामला जिला कमांडेंट के संज्ञान में आने के बाद जांच में खुलासा हुआ कि इसके बाद एक कमांडेंट ने बीओ समेत 13 होमगार्डों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें एक महिला भी मिली हुई है। तो ये देखिए सामने इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है। ये जानी माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा साहब के आवास पर लगे, वहाँ पर इतना बड़ा घपला किया। उनके माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाक के नीचे ये इतने बेखौफ होके इंजाम दिया का कार्य किया। और सुरेश सिंह के पास 2 क्रेटा और इनेवा गाड़ी लग्जरी और एक महिंद्रा जिसकी कीमत 15-16 लाख, और जिस गाड़ी से ये चलता है सुरेश बीओ वो 14-15 लाख की है। और एक प्लाट आर्ट विश्वा का ज़बरदस्ती कब्जे किए हैं। और वर्दी का रुआब दिखा के उस वर्दी में प्लाट पर जब जाता था तो पुलिस का बैच लगा के जाता था। सर्विस तो रिवॉल्वर मिले हैं, सरकार की तरफ से मिला हुआ है, वो दिखा के, और इसके साथ जितने जाते थे कोई अधिकारी बन जाता था, कोई पुलिस कांस्टेबल बन जाता था, 7-8 वहाँ उतरते थे। गरीब आदमी देख के भय खाता था। इसकी अचूक संपत्ति बनाया है, इनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए, इनके बैंक अकाउंट की जांच कर ली जाए। सुरेश सिंह की तमाम पैसा निकलेगा। ऐसे ही अपर जिला कमांडेंट की जांच कर ली जाए, कितने प्लाट हैं, कितने मकान बनवाए, तमाम बैंक बैलेंस है। और उससे ज़्यादा ये लिपिक रणधीर बाबू जो 25 साल से यहीं जमा है, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये यहाँ पर कैसे रुका, ये 25 साल से ऊपर हो गया है यहीं। तो इसकी जड़ें भ्रष्टाचार की बहुत इन अपर जिला कमांडेंट के मिश्रा और लिपिक की बहुत गहरी, जैसे सुरेश की तो ज़्यादा जौन रुक गया जहाँ पर, उसकी बहुत जो है लंबी जड़ें फैल जाती हैं भ्रष्टाचार। ऐसे ही लखीमपुर में करीब 25 लोग हैं जो 35 साल से जमा हैं। वहाँ बाबू पर्यवेक्षक और वो कई लिपिक, ये 35 साल 10 साल से लेकर 35 5 साल से लेकर 35 साल तक जमा है। आखिर ये क्यों जमा है? यही कारण है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये के मिश्रा मास्टरमाइंड है। मेरा ये देखिए खुद किया है, सभी लोग मैं स्टेटमेंट निकला लाया हूँ। ये कमांडेंट साहब के नीचे लगा हुआ है। इसमें मिलान में बहुत डिफरेंस ज़मीन आसमान का है। मेरे में बहुत धोखाधड़ी की गई है इस अपर जिला कमांडेंट के मिश्रा के द्वारा और लिपिक रणधीर बाबू के द्वारा। ये बहुत बड़ा खेल किया गया है। जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बख्शा तो ये होमगार्डों को तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अगर प्रदेश लखनऊ से लेके प्रदेश में जांच की ले जाए तो अरबों रुपए का, कई अरबों रुपए का घोटाला निकलेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। भ्रष्टाचार सब कहीं है, लेकिन होमगार्ड में बेखौफ। अब यही विभाग है, यही कारण है जब एक विभाग है जिसमें एक अवैतनिक एक वैतनिक, ये सौतेला व्यवहार, यही कारण है इनका ना कुछ पावर देना। इनको जहाँ चाहो, चाहे अपना काम कराओ, चाहे जोन काम कराओ, चाहे निजी काम कराओ, मजदूर तो के मद से
पैसा दिया जा रहा है, फिर एक तरफ कह रहे हैं मजदूर मत, एक तरफ कह रहे हैं कि यह ड्यूटी पर होते हैं, लोग सेवक कहलाते हैं, और उस पॉइंट पर जब होते हैं तो पुलिस कांस्टेबल नहीं, पुलिस अधिकारी का इनका पावर होता है। तो फिर हमारा अधिकार कहाँ से ये गया? फिर मजदूर मत क्यों दिया जाता है? फिर राज कर्मचारी मान करके वो वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? मैं फिर इसको लेकर हाई कोर्ट गया हूँ। जो मजदूर का पैसा 18,000 लगाए हैं, फ्लावर का भी नहीं पैसा है, तो ये हमको फिर जाना पड़ा हाई कोर्ट बेंच लखनऊ में, जिसकी पिटीशन संख्या A5580/2021 फाइनली स्टेज पर लगा हुआ। तो मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के जवान जागिए, ये गुलामी की जंजीरों से मुक्त होइए। ये एसोसिएशन खड़ी है और इस भ्रष्टाचार मुक्त बना के हम छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मैं अपने विभाग का तो भ्रष्टाचार खात्मा करके रहूँगा यदि मेरा पूरे प्रदेश से जवान साथ दे दें। और पूरा धड़ बड़े ऊंचे स्तर पर से हो रहा ये इसमें भ्रष्टाचार, उसमें यहाँ तक पुलिस के लोग भी साथ देते हैं इनका, क्योंकि वो भी पैसा पाते हैं और इनसे भी अपना निजी काम लेते हैं होमगार्डों से। यदि ना कर दें तो तुरंत लेटर कमांडेंट को लिख दिया जाता, और कमांडेंट लोग बगैर जांच किए तत्काल नोटिस दे देते हैं। जांच उपरांत कैसे दे देते हैं ये नोटिस? ये का सबसे बड़ा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी से तो बड़ी आस किए थे, पहले तो दिखाए तेवर कि हमारे भगवान बन के ये आ गए मंत्री साहब होमगार्ड के, लेकिन अब तो जान पड़ता है कि कसाई का रूप पर होमगार्डों के लिए धर लिया। इनके पास अगर होमगार्ड अपनी शिकायत ले जाता है तो इन्होंने पहले ही आते का नेतागिरी बर्दाश्त नहीं, उसको वहीं पर चाप देते हैं, उसको आगे कहने नहीं देते। ये देखने में मिला है, ये जालोन में मिला है। इन्होंने काली वहाँ पर जो लेके अपनी शिकायत पहुँचता था, ये मीटिंग किए थे कि जौन सताया गया हो, डराया जाता हो, वो हमको बताए। तो पहले ही पायदान वो कहते थे नेतागिरी पसंद नहीं है, नेतागिरी बर्दाश्त नहीं करें। अब मेरे साथ अन्याय हो रहा, मेरे साथ लूट हो रहा, उसके बाद जब मंत्री जी से कहते हैं तो वो नेतागिरी धर देते हैं। तो पहले पायदान पर ही मुझे होमगार्ड जवानों को दबा दिया जाता है मंत्री के द्वारा। और ये होता है कि सोते वक्त सुबह हमारे अधिकारी पहुंच जाते हैं, उन डिब्बों का मीठा दिखा के सलूट मार के देते हैं, उठाते हैं। मन जो वजन होता उतना पद ऊंचा उतना स्थान देते हैं। और होमगार्ड पहुंच जाए तो उसको मकूड़े की तरह उसको बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। ये स्थिति मंत्री साहब के हमारे है, तो इनके कैसे नहीं हौसला बुलंद होंगे? या माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विश्वास करके मंत्री जी को बैठाला, लेकिन मंत्री जी क्या कर रहे हैं? मंत्री जी बता दें, इतने पेड़ लगवाए हैं, कितने जिंदा हैं, कितने जगह उनकी रखवाली के लिए बैठा लें, और गणना कह के दे तो मैं जानूँ। जैसे अनिल राजभर पूर्व सरकार में उन्होंने ले लिया जलकुंभी काई के नाम पर साफ सफाई, गंगा को माता को नहीं छोड़ा, तो मनुष्य क्या चीज़ है? तो वही इनकी भी कहानी है। इन पौधों जीवधारी पौधे हैं, इनको लगा के इनको पानी तक बाद में नसीब नहीं हुआ और सारे के सारे पेड़ नष्ट हो गए हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए। तो ये सब होमगार्ड विभाग से लेके और मंत्री से सरकार के उसमें सरकार के अकाउंट जो हों, सरकार के खजाना में चूना लगा रहे हैं। ये कोई नहीं, ये सब पैसे के हैं, पैसे के लोभ ही हैं। ये तो मंत्री जी तो हमारे चुनाव भी नहीं जीते थे, इनको मंत्री चापलूसी से करके इनको वो पद दे दिया गया और बाद इनको मंत्री कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। ये अन्यायपूर्ण है। ये हमारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। ये सबसे अब तक मंत्रियों में होमगार्ड सबके निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, होमगार्डों के लिए हानिकारक हैं। मैं जिन शब्दों में निंदा की जाएगी वो करूँगा, मैं सत्य कहने में पीछे नहीं रहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी तो विश्वास कर लिए, वो ईमानदार हमारे मुखिया हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने वाकई में दिखा दिया ईमानदारी। ये अब माफिया
और भूमाफियाओं को घुटनों को बल्ला दिया। आज माफियागिरी कहीं नहीं दिख पड़ रही। आज गरीब लोग चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन वही 3 मंत्री लोग बहुत अन्याय कर रहे हैं। इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हर विभाग के मंत्रियों का क्लास लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस पे नज़र डालनी चाहिए। इस पे अपने आदमियों को भेज के खुफिया तंत्र से जांच करा लेनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, होमगार्डों के साथ न्याय हो, इनको कुछ हक अधिकार मिले ताकि इनका भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। आज हम गुलाम हैं, देश लेकिन आज़ाद है, लेकिन आज हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में वही अंग्रेज़ों वाली बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आज हम गुलाम बनाए घूम रहे हैं। ये सौतेला व्यवहार ख़त्म किया जाए अवैतनिक वैतनिक का, तभी होमगार्ड का ये शोषण बंद होगा। ये के मिश्रा का मैं फिर मांग करता हूँ, इनके खिलाफ तत्काल अगर नहीं तो मैं तो लिख कर भेज रहा हूँ, और निलंबित नहीं, इनको बर्खास्त करके मुकदमा पंजीकृत करा के जेल भेज देना चाहिए। पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखे, ताकि भय व्यापे और ये इस तरीके की लूट घसूट होमगार्ड को के साथ ना हो सके, जो ये भी चैन की सांस जी सके। ये मैं होमगार्ड जवानों से अपील करता हूँ, सभी लोग जागिए। अगर अपना हक अधिकार चाहते हो, नहीं इसी तरीके से लूटते रहोगे और तुम्हारे पर इतना धमकी दे दी जाएंगी और इतना दे देंगे पनिशमेंट कि दूसरे की औकात नहीं कि चाहे कि वो अपनी ज़बान खोल दे। तो आप अब डरने की जरूरत नहीं, एसोसिएशन तुम्हारे साथ है। हमारे साथ मुझे सस्पेंड किया, मुझे सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें हम कहीं से ना झुके ना बिके ना डरे, और आज हमको सस्पेंड करके कितना पैसा दे रहे थे उसको ठुकरा दिया, मुझे सस्पेंड किया गया। मैं इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के पास सलाम मारने नहीं गया, मैं न्याय की चौखट पर गया हूं। मैं वहां से बहाल हूँगा और इनसे पूरा इतने दिन का पैसा मैं कास्ट के लगवा के ले लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।